बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज का हमारा जो उन्वान है वो फ़र्स्ट ईयर पिंडी बोर्ड के तलबा के लिए सबक चिराग की लो हाजरा मसरूर का लिखा हुआ ख़ुलासा नवीसी। ख़ुलासा लिखने के ज़रूरी जो हिदायत हैं तलबा के लिए वो मैं पहले से बयान कर चुकी हूँ। तो आइए हम चलते हैं ख़ुलासे की तरफ। शाम की बढ़ती हुई उदास तारीकी में सामने की हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता धुंधली पड़ती जा रही थी। अंधेरा और तन्हाई। अच्छन का जी उलटने लगा तो खांसती हुई उठ बैठी। उसे अपने बाप का इंतज़ार था जो काम के बाद जाने कहाँ चला गया था। इसका जी रोने को चाह रहा था मगर उससे रोया भी न गया। तन्हाई में उसके जहन पर ढांचों की, हड्डियों की चटख और कपड़ों की खड़खड़ाहट छा गई। यही वहम उसे दिन रात रहता। बिल्कुल ऐसे ही कपड़े उसकी मां मरने के बाद पहनाए गए थे। दरवाज़ा चिरमिराया तो उसने मरी हुई आवाज़ में पूछा, कौन है? बाप ने कहा, मैं हूँ अच्छन। बाप ने चारपाई से ठोकर खाई तो पूछा, चिराग क्यों नहीं जलाया? अच्छन ने बताया कि दिया सलाई नहीं थी। बाप ने दिया सलाई से बेड़ी सुलगाई तो उसका चेहरा बड़ा वहशत ज़दा नज़र आया। उलझी हुई खचड़ी दाढ़ी, होंठों पर ऊंधी मूँछें, फटी हुई पेशानी और उबली हुई आंखें। बाप की बेड़ी से अच्छन का दिल मतला रहा था। उसने बाप से कहा, बेड़ी ना पियो अब्बा, इसके धुएं से मेरा जी उलटता है। तेरा जी तो हर बात में उलटता है। बाप ने अच्छन को देखा तो उसे धचका सा लगा। हड्डियों पर मंडी हुई स्याह खाल, उलझे उलझाए बाल, खुले होंठ और फिरी हुई पुतलियाँ। अभी 2 साल पहले बाप ने अच्छन की माँ को बिल्कुल इसी हालत में देखा। उसे उस वक्त कफन दफन के ख्याल ने घेर लिया था। आखिर वह सबसे मायूस होकर मालिक के पास गया जिसको दुकान पर वो हिसाब किताब लिखा करता था। उसने मालिक के सामने कर्ज़ के लिए हाथ जोड़े तो उसने 25 रुपये उसके हाथ पर रख दिए और कहा कि ये कर्ज़ नहीं है। उसके दिल में उमंग उठी कि मालिक से कह दे कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। मालिक ने इसका ख्याल भांप कर न सिर्फ साफ जवाब दे दिया बल्कि ये धमकी भी दी कि उसे मुंशियों की कमी नहीं। अब तो तनख्वाह को बढ़ाने के मनहूस ख्याल को कोसने लगा। अच्छन सूखती जा रही थी। पास पड़ोस वाले कहते कि लड़की को अपने घर का कर दो, ससुराल में खाए पिएगी तो खुद ही अच्छी हो जाएगी। मशवरा देने वाले ये सोचते ही न थे कि गरीब की लड़की गरीब ही के घर जाएगी। अचानक बाप को ख्याल आया कि कहीं वो बेड़ी पीने के बारे में तो रंजीदा नहीं हो गई। कहने लगा, अच्छा इस तरह क्यों खड़ी है? अब मैं बेड़ी नहीं पीऊँगा। कुछ नहीं अब्बा, मैं सोच रही थी कि चिराग की लो बढ़ा दूँ ज़रा। उसने कहा, जानती है अठवारों में कहीं 2 पैसे का तेल नसीब होता है। तेल पर कंट्रोल है और तू लो बढ़ाने की ज़िद करती है तो क्या फ़ायदा? ऐसे उजाले से उसकी आंखों में आरजू के नन्हे दिए अचानक बुझ गए। बाप ने कहा, फ़ायदा वायदा कुछ नहीं मालूम मुझे, बस इतना ही तेल मिलेगा कि चिराग जलता रहे। बाप का जवाब सुनकर वो मायूस होकर चारपाई पर पाँव लटका कर बैठ गई। उसे अब्बा की कनात पर गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगी कि गली के नुक्कड़ पर 2 मंजिला घर में तो बड़ी बड़ी लालटेनें जलती रहती हैं। उसका दिमाग ये ना सोच सका कि तेल मिलने भी लगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। अच्छन का जी घबरा रहा था और हर तरफ कपड़ों की खड़खड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से रोए लेकिन उससे रोया भी ना गया। आंसुओं का ज़ख़ीरा तो जैसे हलक में ही फंस कर रह गया था। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।